मिशन है हमारे लिए। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक मिशन है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस विचारधारा से जुड़े हैं, तो मैं सभी के लिए बोलूंगा कि हमारे लिए एक मिशन है। और जो लोग इस मिशन में जुड़े हैं, और मिशन कई तरह के होते हैं, लोगों ने आजादी पाने के लिए भी मिशन का ही यूज किया था। और जगह समय समय पे ये मिशन जो शब्द है, ये सभी ने अभी देखा था, यानी बड़े लेवल पे भी देखा था आपने, राजनीति लेवल पे भी देखा था आपने। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ हो गया था, वहां पे मिशन त्रिशूल चलाया गया था, और मतलब कई अलग अलग नाम हो सकता है, इधर उधर हो रहा हो, तो मिशन मिशन का ही नाम दिया जाता है ना? तो अपने पास एक मिशन है। मिशन है अपने आप को आर्थिक आजादी लाना में लाना। दूसरा, अगर आप आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं तो फिर क्या, एक रास्ता मिल गया आपको आर्थिक आजादी पाने का। फिर रास्ता है कि हमने उत्तराखंड को पलायन मुक्त करना है। ये देखो, तू मिशन के साथ मिशन जुड़ गया। ये जो शब्द है, मैंने पहली बार अपने मेंटर सुरेंद्र बोरा जी के मुखार बिंदु से सुना था। मुखार बिंद बोलेंगे होते हैं ना, मुखार बिंद से सुना था। तो इन चीजों को मतलब लगा अच्छा, तो हम उसके साथ हो लिए। एक सॉन्ग भी है ऐसा कुछ। तो इन चीजों को बड़ी सावधानी के साथ, मतलब शब्द वही आया है। मिशन में लोग आपके साथ तब जुड़ेंगे जब आपके रिलेशन बहुत मजबूत होंगे। तो मैं वापस कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा लूंगा। तो बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को एक बार पहचानने की जरूरत है। असली में बहुत ज्यादा सीरियस की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बार बार मैं उम्र का बड़ा साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा है जो लगभग 35-40 से नीचे है। सारे लोग ऊपर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो अपनी लाइफ को अभी अभी शुरू कर रहा है। 17 साल 18 साल वाला व्यक्ति नहीं बैठा है यहाँ पे कोई। तो सबको अपने भविष्य के बारे में चिंता है, लेकिन पता नहीं है कि आगे होने वाला क्या है। किसी को साफ साफ रास्ता नहीं पता है। जो व्यक्ति जॉब कर रहा है और ड्यूटी जा रहा है और आ रहा है, ड्यूटी जा रहा है और आ रहा है, उसका एक ही परिणाम है कि 60 साल जिस दिन उसकी उम्र हो जाएगी, वो रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके साथ लगे उसमें एक कुछ बच्चों की शादी कर लेगा, मकान बना लेगा, एक गाड़ी ले लेगा, और वो अपने आप को आजाद बोलेगा। और फिर वही चीज बच्चों के ऊपर डाल देगा, बेटा जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, वो सपना तेरे को पूरा करना है। तो सोचिए, जब हम 17-18 साल की उम्र में हम जब ऊपर को आ रहे थे, तो क्या हमारे पिताजी ने कोई सपना नहीं देखा होगा? वो भी पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने भी हमारे ऊपर डाल दिया। और वही काम हमने किया कि हम भी वो सपना पूरा नहीं कर पाए और अपने बेटे के ऊपर डाल दिया, या अपनी बिटिया के ऊपर डाल दिया, ऐसा कुछ। ठीक है ना? तो इन तरह की चीजों को हम बड़े उससे ले हैं। और जो भी लोग इतने सीरियस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को करेगा, और वो इसे टिका रहेगा, बाकी लोग सब हट जाएंगे। अभी आप देखते रहो, इस डायरेक्ट सेलिंग में जितने लोग आएंगे, अभी तो वो व्यक्ति ही उत्तराखंड से नहीं आया जिसने इसमें कमाल करना है। वो व्यक्ति भी आपको उत्तराखंड से मिलेगा जो 1 साल में यहाँ से करोड़पति बनेगा। अभी वो व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई है। और ऐसा भी वो व्यक्ति आएगा जो इसको ऐसा झंडा लेके आगे दौड़ेगा कि हम लोग सब पीछे छोड़ जाएंगे। ऐसा भी एक व्यक्ति आने वाला है इसमें। और हो सकता है वो व्यक्ति हम में से कोई एक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा विस्तार है इस डायरेक्ट सेलिंग का, और खासकर उसमें ई बाइटोरियम का। और ई बाइटोरियम अपने आप में ये नाम ही बहुत बड़ा है। इसको थोड़ा सा कभी थोड़ा सा ई बाइटोरियम का हम संधि विच्छेद सुनेंगे चंदन सर से, और इसका किसी एक लीडर ने इसका वो एक एक शब्दों को बड़े निचोड़ के रखा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। तो कल मेरी बात हो रही थी कुछ, बजाज सर ने उसको दोहरा दिया है, लेकिन इतना गहराई में जाना पड़े। अच्छा, एक दो चीजें यहाँ पे आती हैं, जैसे कि रिलेशन वाली बात जहाँ पे आई है, तो लोगों का लोगों के साथ रिलेशन कैसा रहा है। अभी जैसे हम टीम एबीसी की बात करते हैं, तो टीम एबीसी में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप देखिए कि हम लोगों का रिलेशन कैसा है। अगर आप यहाँ पे देखें कि सुरेंद्र जी का रिलेशन मेरे से 20 साल पुराना है,
हम लोग आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो हमने वो रिलेशन को उतनी गहराई से रखा हुआ है। भास्कर जी का रिलेशन बहुत पुराना है हमारे से, तो उनको हमने रखा है। अच्छा, भास्कर जी का रिलेशन गिरिधि जी से पुराना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अमरजीत टंडी का और बजाज साहब का रिलेशन बहुत पुराना है ना। दीदी का हमारी टीम में चंदन जी से बहुत पुराना रिलेशन है, बहुत पुराने समय से एक दूसरे को बिजनेस के मुताबिक जानते हैं। ऐसी पद्मा जी जानती हैं, ऐसे नारायण राम जी जानते हैं, ऐसे एक दूसरे से रिलेशन इतने पुराने। विश्वास है कि ये जो भी काम करेंगे गलत नहीं करेंगे यार, चलो इनके साथ हम बोले, ऐसा कुछ रिलेशन के ऊपर ये बातों को लेना बहुत अच्छा है। और उसको हम लगातार अपने आप को, अब हमारे बीच में नए नए लोग आते हैं, हमारे बीच में तो नए लोगों से रिलेशन कैसा है, कुछ टॉपिक है कैसा वो आज मेरा, तो मेरे पास कुछ नंबर ऑफ टिप्स है। एक होगा कि रिलेशन कैसे होने चाहिए, और ये होगा, थोड़ा सा इसको देखें जहाँ पे भी ये डिस्टर्बेंस हो रहा है इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैटर थोड़ा सा हम लोग तो हम ये देखें कि हाँ रिलेशन एक तो होगा कैसे बनाए, एक रिलेशन होगा रिलेशन कैसे होनी चाहिए। इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत है और उसको उसी तरीके से लिया जाए। और यहाँ पे बात आती है कि रिलेशन बनाते यहाँ पैसा आ जाता है हमारे पास, ये नई बात है हमारी। तो मेरे पास बहुत ऐसे टिप्स हैं, कल भी मैं थोड़ा सा बात करता उन टिप्सों को सुनने के लिए और बनाने के। तो पुरानी चीजें कुछ हमारे पास थी, हमने ऐसे डायरी और पेन से सीखा। हमने जब जहाँ जो बात कर लेता था कह देता था, क्योंकि उन जमाने पे मोबाइल नहीं होता था और यही सब कुछ होता था। तो हमारे एक लीडर हुआ करते थे, सीनियर लीडर, वो कहते थे अपनी जेब में एक डायरी और पेन रखो, ऐसे जेब में, जहां भी बात आपको जो अच्छी लगे उसको उतार लिया करो। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था, कभी कभी चलती राह में क्या शब्द उन्होंने बोला था, अगर आप मंजिल की ओर चल पड़े हैं तो चलती राह में अगर आपको आपका रास्ता उत्तम है, यहाँ पे मेरी बात याद आ गया मुझे, अगर आपका रास्ता उत्तम है, उत्तम मतलब बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन अच्छे रास्ते में चलती राह में अगर आपको लोग गलत मिल गए, अच्छे रास्ते में आप चल रहे हो, लेकिन अच्छे रास्ते में चलते चलते अगर आपको लोग गलत मिल गए, तो आप उस मंजिल पे नहीं पा सकते, नहीं जा सकते, ना उसको पा सकते, ना वहां तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी संगति जो है वो गलत हो गई। लेकिन यहीं पे एक इसी बात को पलट के कह रहा हूँ कि अगर आपने रास्ता गलत चुन लिया, जाने अनजाने आपका रास्ता गलत हो गया, गलत चुन लिया आपने, लेकिन उस चलती राह पे आपको लोग अच्छे मिल गए, तो वो रास्ता उत्तम की ओर जाएगा, अच्छी जगह पे जाएगा। गलत रास्ता होते हुए भी अगर हमें लोग अच्छे मिल गए उस रास्ते में, तो वो रास्ता जो है बहुत उत्तम की ओर जाएगा, अच्छे कामों की ओर जाएगा, आप वहां पर उन्नति करेंगे, आपका वहां पे नाम होगा, फेम होगा। तो ऐसा, तो लोगों पे ही हमारी जिंदगी टिके रहती है। इसका बड़ा विशेष ध्यान पर देखें कि हमारे लोगों से रिलेशन कैसे। देखो परिवार में रिलेशन अच्छे बुरे सब है, लेकिन बात यहाँ पे है कि जो आपके ब्लड का ही नहीं है उससे रिलेशन कैसे बना पाए आपने। बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं हमारे पास जो हमारे भाई से, हमारे माँ बाप से भी बढ़ के हो जाते हैं कुछ रिलेशन, हमारी वाइफ से भी बढ़ के हो जाते हैं कुछ रिलेशन। वहां पे वो रिलेशन कैसे होते हैं, वो कहते हैं ना भाई ने वो काम नहीं कर दिया और उस आदमी ने वो काम कर दिया, इस तरीके का कुछ ऐसा रिलेशन अगर हम बना पाए लोगों से, तो बिजनेस तो अपना भी हो जाना है। अपना भी आपको पता भी नहीं लगा कि ये बिजनेस भी हो रहा है क्या, इसे भी बिजनेस करें, मजा आएगा, मजा, ठीक है ना। तो एक कुछ चीजें मेरे पास कोटेशन में रखी हैं हम लोगों ने, तो आज आपके साथ मेरे को शेयर करने का मौका मिलेगा उसमें। तो अब मैं बात आ जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कहना ज्यादा समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें कही नहीं जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपना परिवार निर्वाह कर रहे हैं,
अब आप इसको ज्यादा खींचने की जरूरत है नहीं, लेकिन कुछ टिप्स मेरे पास जिससे हमने जो मेरा आज का टॉपिक होने जा रहा है वो है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमारी टीम के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, बस ये का। और दूसरा मेरा टॉपिक रहेगा कि हम रिलेशन को कैसे बनाएं। ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, लेकिन मैं फिर भी कुछ जितना भी आज 9 बजे तक ये होना होगा तो मैं उस पर बात करूंगा। हालांकि ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग का पार्ट है, हम इसको उस ट्रेनिंग में लेना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे भी हम लेंगे, लेकिन आज ये जब आ ही गया है तो रास्ते में इसको ले लें, यही मर्जी होगी। तो डायरेक्ट सेलिंग में टीम के साथ जो रिलेशन है वो बॉस और एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए, बल्कि लीडर और टीम, फैमिली सपोर्ट जैसा होना चाहिए। ये मार्मिक लाइन है, मोरल, इसको आप लिख सकते हैं और ऐसे लिखें, ऐसे कहें कि कभी आप इसको अगर अपनी टीम को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाओगे, तो एक नोट्स बनना चाहिए आज। और जो बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है कभी आप अपने बच्चों को बैठा के, अपने बेटे को बैठा के, बहू को बैठा के, है ना, अपने नाती पोतों को बैठा के ये बात कहें, तो ऐसे शब्द होने चाहिए, ऐसे आप लिखें इसे कहीं पे कि आप इसे लोगों को बता पाए कि बेटा मैं आज ये सीख रहा हूँ। कभी कोई आपकी बात परिवार में नहीं सुनता है तो उसको बताएं कि बेटा आज मैंने ये सीखा, देख तो कैसा है, तो ऐसे बनाएं और ऐसे ही आज मैं इसको देने का प्रयास करूं। ठीक है, हाँ। तो मैं कह रहा था कि टीम के साथ कैसे होनी चाहिए। पहले तो ये कि बॉस और एम्प्लॉय जैसा शब्द यहाँ आता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, तो इसको तो ये हमारा मतलब का ही नहीं है ये शब्द। तो बॉस और एम्प्लॉय का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि सारे मैक्सिमम लोग नौकरी से जुड़ाव होता है सब, तो यहाँ नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये शब्द को हम हटाते हैं यहाँ से। अब क्या होना चाहिए फिर, लीडर टीम यानी फैमिली सपोर्ट जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा टीम तभी लंबे समय तक हमसे कनेक्ट रहती है, जब उसे सम्मान और भरोसा, सही मार्गदर्शन टाइप की चीजें मिलती है, तो वो हम एक दूसरे से मिलना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है उससे भी वैसे ही मिलनी चाहिए। तो उसमें कुछ 7-8 पॉइंट हम लोग जिक्र करेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि क्योंकि पहला पॉइंट आता है सम्मान का, कि हमें सम्मान देना चाहिए, उस व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए जो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है। सम्मान कैसे दें, नमस्ते कह के सम्मान नहीं होता। बहुत सारे बोलते हैं मैं तो उसको डेली राम राम करता हूँ, डेली नमस्ते बोलता हूँ, उसको सम्मान नहीं। बात यह है कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है उसकी बातों को ध्यान से सुनना है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, ध्यान से सुनना है उसकी बातों। अगर हम ऐसा सुन पाए तो व्यक्ति हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहेगा। इस बात को जरूर आप देखें, जो व्यक्ति जो हमसे जुड़ रहा है वो व्यक्ति की बात को हम ध्यान से सुनना है। दूसरा पॉइंट इसमें हो सकता है कि भरोसा बनाए, मतलब एक शब्द को उसे भरोसा होना चाहिए हमको। अब ये कैसे होगा भरोसा, ये कहां से आएगा, कैसे आप उसको जाओगे। इसकी पहली नींव यानी ये कहां से शुरू होता है, कहां हम इसे पैदा कर सकते हैं। भरोसा, आज मैं उस शब्द को बताऊंगा आपको कि भरोसा कहां से पैदा किया जा सकता है। अब एक नया व्यक्ति आया, उसको मैं ना जानता हूं, न मैं उसे देखा मैंने, ना उसने मेरे को कभी देखा, नया व्यक्ति है। अब उसको भरोसा कैसे बताए, हम कैसे अपने आप को साबित करें, उसका एक ही है, बहुत मार्मिक पॉइंट है ये, जो वादा आपने उससे किया है उसको निभाना है, चाहे टाइम का कुछ भी, एनीवे, और उसको पूरा करने की कोशिश भी करनी, क्योंकि आपको उस व्यक्ति को टीम में बनाए रखने के लिए पहले आप, क्योंकि जो लीडर है उसको समझें इस चीज को, कि वो लीडर जो है वो ये देखे कि सबसे पहले मैंने उस व्यक्ति का भरोसा उसको मेरे पे
भरोसा हो, मेरे पे विश्वास हो, ऐसा तो मैं कर्म करूं, ऐसा काम करूं, तो जो भी वादा उससे करें वो पूरा करें। जब ने बोला, जैसे कि आपने बोला यार भाई मैं 9 बजे आ जाऊंगा, तो अब 9:05 तक पहुंच जाए, 9 बजे 5 मिनट तो पहुंच जाए ना। कहीं ऐसा ना हो आपने बोला कि मैं 9 बजे आऊंगा और आप 10 बजे कॉल करो, यार भाई साहब ऐसा। भरोसा ऐसा भी होता है, नहीं जा पाए तो 8:30 बजे कॉल होना, ये भी एक भरोसा है। इन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। अच्छा, दूसरा एक भरोसा और किया जा सकता है, तीसरा पॉइंट इसको लिख सकते हैं। वो भरोसा क्या है, सिर्फ काम के समय याद नहीं करना। मतलब काम हो तो उसे याद कर लिया, और काम नहीं है तो पता लगा 1 हफ्ते तक बात ही नहीं हो रही भाई से, ऐसा नहीं। और जब भी उसे याद करें तो सामने वाले को हमसे बात करके खुशी होनी चाहिए। मतलब उसे ऐसा महसूस होना चाहिए यार भाई का फोन आ गया है यार, चाहे वो कितनी ही टेंशन में हो, लेकिन उससे हमें हमसे बात करने से खुशी होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का यूज करें। वो कैसे होगा, इसका भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये कहाँ से शुरू होता है, ऐसे कौन से शब्द है लोगों को लगता है अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा, ना ना ना, अलग से कुछ नहीं पढ़ना भाई। जो भी उसकी उपलब्धि है, जो भी उसने उन 20 दिनों में, उन 12 दिनों में अच्छा बोला है, देखो मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। अगर उसने कुछ अच्छा बोला है और वो शब्द आपको याद है, अच्छा वो तभी होगा जब उसने अच्छा बोला है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ है, उसको याद दिलाना है, उसकी तारीफ करनी है, सच्ची तारीफ, देखो झूठी नहीं। तो उसकी उपलब्धि को उसे बताना है, उसको व्यक्तिगत रूप से बोलना है, यार आपने ये शब्द बोला था मुझे बहुत अच्छा लगा यार, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे पास, मैं बार बार उम्र का प्रभाव और टाइम का समय और रिलेशन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं वो 60, 70, 75 साल के लोग हैं। सोचो जब आप 75 साल के हो जाओगे तो कैसा होगा। 35 साल वाले को सोचना चाहिए। तो उस व्यक्ति आपसे दोस्ती हो रही है तो उसका बहुत बड़ा उस पे वो है क्या, मतलब एक आपको उस परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहिए कि एक 70 साल का व्यक्ति आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ। इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या कर सकते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है, देखो जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो 1 साल 2 साल हम सीखने में लगता है, तो गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या लगता है कि 1 साल से मैं कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ जानने लगा ना, ऐसा नहीं है। जो 5-5 साल से इसको कर रहे हैं, खुद सागर जोशी जी ने इस बात को, अभी हमारे साथ डिनर हुआ था तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो गलतियां हो रही हैं, तो गलती किसी से भी हो जाती है। तो जब भी किसी कोई व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसे डांटना नहीं, समझाना है और समस्या बताकर उसका समाधान भी देना है। यार तुम ऐसे कर देते हो यार, ऐसा नहीं, उसका समाधान भी देना है। खाली हम उसको वैसे डांटने का ही बारे में ना सोचें, उसकी गलती ही ना बताएं, समाधान देना। अगर आपके पास समाधान नहीं है तो डांटे भी नहीं, पहला पॉइंट है इसके पीछे, इसी के ऊपर। मतलब गलती होने के बजाय जरूर तो डांटना नहीं है, समझाना है। लेकिन तब तक उसको नहीं समझाना है, तब तक उसे नहीं डांटना है जब तक आपके पास समाधान नहीं। दूसरा अगला पॉइंट हम इसको बोलेंगे, देखो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं और आप इनको लिख सकते हैं। अगली बात है, हमेशा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्रेडिट आपका नहीं होता है। आप सोचो कि मैं ब्रॉन्ज हो गया, मैं ग्लोबल रूबी हो गया, पर्ल हो गया, मतलब प्लेटिनम हो गया, एम्बेसडर हो गया। अगर ऐसा ही होना था तो ये तो 10 साल पहले हो जाते ना। तो ये टीम, ये क्रेडिट जो यहाँ पे क्रेडिट है ना, ये आप क्रेडिट खुद लेने में सफलता नहीं मिलेगी। मतलब क्या कहना है कि जब क्रेडिट हमेशा टीम को देना है। टीम है तो हम है, टीम नहीं है तो हम है ही नहीं। तो सफलता में कभी मैं शब्द का यूज नहीं करना है।
हमारे पहाड़ में कृष्ण लोग उन्हीं वो बाकर कब तक खैर मनाल का बने, है ना, मैं करने वाली की खैर एक दिन हो जाती है। तो वहां पे मैं शब्द का यूज नहीं करना है, हम शब्द बोलना है। हम हमारी टीम, है ना, हम सब लोग। तो हमेशा क्रेडिट यहाँ पे टीम को देना है। अगर हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपके अंदर से ईगो नहीं आएगा। और ईगो जैसी चीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चलती ही नहीं है, नौकरी में चल जाती है। नौकरी में सब टेढ़ा रहता है, बोला तू एक टेढ़ा तो मैं डेढ़ टेढ़ा, मैं डबल, ऐसा कुछ है ना, इस तरह। यहाँ नहीं होता ऐसा कुछ। अच्छा, कुछ चीजें और अभी हम आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और आते हैं हमारे पास। एक है क्या ना करें, कंपेयर ना करें, मतलब ना किसी को, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर ना करें, बिल्कुल भी नहीं। ये तो घर परिवार में भी नहीं करना चाहिए, बड़ा बेटा छोटा बेटा, बड़ी बेटी छोटी बेटी, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करें। एक व्यक्ति को दूसरे, एक जो व्यक्ति है या एक जो बच्चा है उसको दूसरे बच्चे से कभी कंपेयर नहीं करना, कभी भी नहीं। वैसे भी एक टीम का सदस्य को दूसरे टीम से नहीं कंपेयर करना। पता नहीं क्या, वो तो आपके साथ जुड़ आ गया टीम में हमारी, पता नहीं किस पोजीशन में, क्योंकि आपने रिलेशन तो बनाया नहीं उससे, उसके घर की चीजों को पता ही नहीं लगा अभी आपको। बोलो, आप तो बोलो टीम मीटिंग में है और उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो टीम में कहाँ आएगा, बिजनेस ही छोड़ देगा। इसलिए सामने वाले को समझने का बहुत बड़ा वो करना चाहिए। और कभी भी अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग में है तो कोई भी चीज अपनी अपलाइन से ना छुपाएं, अच्छी बुरी कुछ भी। अगर आपको अपनी अपलाइन पे विश्वास हो गया है और पता हो गया, भरोसा हो गया है, तो पता है कि वो आपको लेके जाएगा 6 महीने से ज्यादा, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में हो गया है, तो कोई भी परिवार की बातें ऐसी उसको छिपाए नहीं। उससे थोड़ा सा क्या होता है कि आपको तो जाना है ऊपर, लेकिन वो आपको इसलिए कॉल नहीं कर रहे, आप लगातार परेशानी में। अगर वो परेशानी का समाधान हो गया तब भी बताना है, परेशानी तो बतानी है, जब कोई उसका समाधान हो गया तो तब भी उसे बताना, ठीक है ना। तो ये सब था कि कंपेयर ना करें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से। और कभी ऐसा ना बोले कि फलाने की टीम में फलाना व्यक्ति तो पर्ल में जाके इतना जबरदस्त काम कर रहा है और आप मेरी टीम में नहीं कर रहे। ऐसा भी, ऐसे शब्दों में मतलब जहर है। अगर आपने इन शब्दों को यूज किया है तो आप उसको, आप जहर है, ठीक है ना। जहर शब्द को कभी नहीं लेके आए। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, वो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन रखना है, मतलब बातचीत का दायरा रेगुलर रखना है। अब इसमें क्या है, ये एक बड़ा पॉइंट है, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। कभी कभी क्या लगता है कि यार थोड़ी सी तो बात है, छोटी सी क्या पूछूं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए भी अपनी टीम से, देखो यहाँ पे मैं अपलाइन का यूज नहीं कर रहा हूँ, अपनी टीम से संपर्क बनाना, छोटी छोटी बातों। और आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, उनसे पूछने की जरूरत क्या है। वापस मैं उम्र का तकाजा देता हूँ कि 90 साल का व्यक्ति, सॉरी 50 60 70 साल का व्यक्ति हमारे साथ है, तो बेशक उनको डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में होने वाले शब्दों का, होने वाले बातों का उसे जरूर अनुभव है। एक आदमी 36 साल 40 साल आर्मी में नौकरी करके आ रहा है, उसका क्या अनुभव नहीं होगा बताओ। जहां पे हम टीम की बात कर रहे हैं, उसने 1-1 हजार लोगों की टीम को बांट के रखा है। और कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, सोचो आप, उसने कितने बच्चों को बांट के रखा है। प्रिंसिपल जो व्यक्ति है, उसने देखो उसके पास डबल अनुभव होता है। एक अनुभव तो वो होता है कि उसने टीचर स्टाफ को बांटना है, लेकिन एक अनुभव और होता है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन बच्चों को साध के टीचरों के साथ सामंजस्य बनाया है, तो टीचर का बड़ा रोल होता है। तो उसका कितना बड़ा अनुभव है, सोचो आप। तो कभी ऐसा ना सोचे, छोटी छोटी बातों में भी अपनी टीम से संपर्क बना के रखना है, ठीक है। सलाह ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात उसको बता सकते हैं, ऐसा कुछ। तो रेगुलर कम्युनिकेशन बना के रखें। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है, अगला एक पॉइंट आता है,
कि जो अपनी टीम है, सपोज करो मेरी आज मैं ब्रॉन्ज लेवल पे हूँ, तो क्योंकि इन बातों को समझने का एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे, वो शब्द नहीं आ रहा, बाद में बताएंगे। चलो, उनकी जो ग्रोथ है, यानी टीम की जो ग्रोथ है, वो केवल सेल करने से नहीं है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग की बात आ गई यहाँ पे, वो सेल करने से नहीं है। उनका जो अभी विश्वास और क्या कहते हैं उसे, हिंदी में नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनका कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका, और जो उन पर विश्वास है, तो ये सब लीडरशिप जो है, वो लीडरशिप जो भी इस चीज पे है, तो डिस्टरबेंस आ रहा है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जो भी कहते हैं, हाँ था मैं, केवल सेल की बात नहीं करें, बिक्री की बात ना करें, लेकिन हमें अगर अपनी टीम में लीडर्स बनाने हैं, लीडर्स क्रिएट करने हैं, तो कॉन्फिडेंस की बात, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, जो बातचीत का तरीका और जो विश्वास है, वो लीडरशिप को विकसित करता है, यानी उसका विकास करता है। तो शब्दों को मुझे कहना नहीं आ रहा इस तरीके से, तो उनको बना के रखे हमेशा, अपनी ग्रोथ, अपनी उनकी ग्रोथ पे ध्यान दें। मतलब ऐसा जो व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, उसकी ग्रोथ पे हमने ध्यान देना है, ना कि टीम पे ध्यान देने से बजाय सिंगल सिंगल उस व्यक्ति पे ध्यान देना है। कभी अगर वो मंच पे आता है, तो उसको अकेले में उसको क्या बताना है, यार जब आप पहले मंच में आए थे तब का कॉन्फिडेंस और आपके कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर है, यानी अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसको बताया नहीं तो उसको कौन बताया कि मैं पहले से अच्छा कर रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कम्युनिकेशन यानी बातचीत तरीका। सर, आपका पहले बातचीत करने का तरीका कुछ, आपका कुछ और है। देखो, मोहन बजाज साहब का हम लोग बार बार ध्यान करते हैं, ठीक है ना। पहले का बातचीत करने का तरीका और आज की बातचीत करने का तरीका की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए बार बार ये बात कही जाती है कि पहले से अच्छा किया। नीरू मैम देखो, आप बहुत अच्छा बोल लेती हैं। ऐसे इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो इससे क्या होता है कि हमारी टीम में लीडरशिप का विकास होता है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी टीम में लीडर बनेंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपकी टीम में लीडर नहीं बनेंगे। अच्छा, एक चीज और आती है, अगला एक पॉइंट बहुत शानदार है, इस पे तो मैं एक एक घंटा भी बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो क्या है कि ईमानदारी रखें। ईमानदारी बिल्कुल बहुत शानदार शब्द है ये, ईमानदारी रखना। किसका ईमानदारी, किस चीज पे? एक तो सबसे पहले कमाई की ईमानदारी रखें, किसी को गलत नहीं बताना। प्रोडक्ट की ईमानदारी रखें, प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है, पता लगा एक मिल रहा है आप दो दे रहे हैं, दो मिल रहा है एक दे रहे हैं, कुछ गलत बता दिया। और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में ईमानदारी रखें, साफ साफ तरीके से। अगर आपको पता है तो बताएं, नहीं पता है तो अपलाइन से पूछ के बता लें, अपने सीनियर से पूछ के बता लें। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में कभी भी गलत बयान ना करें, क्योंकि उसको बाद में पता लगेगा यार नहीं, इसमें तो यहाँ पे कैपिंग लगती, फलाना आदमी तो यहाँ पे बोल रहा था, वो आपको छोड़ देगा। मैंने बताया ना अभी, इसमें वो वाला व्यक्ति तो आया ही नहीं जिसने यहाँ एक एक साल में 1-1 करोड़ रुपए बनाने, वो व्यक्ति आया नहीं अभी, पता नहीं कौन व्यक्ति होगा। और आपके ईमानदारी, आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो आप उसे दे रहे हैं उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के गलत वादे कर दिए आपने, तो खत्म है। पता चला रील देखते देखते आ रहा, खत्म करके आ रहा है, तो खत्म ही है फिर, है ना। दूसरा, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना। ये एक बड़ी, कल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी इसकी बात हुई कि मुश्किल समय में हमेशा साथ खड़े रहें टीम के। असली लीडरशिप तब दिखाई देती है गुरु। एक व्यक्ति 4 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, या 2 साल 1 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो काम ही नहीं करे, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम से, एक ऐसी मुश्किल उसके सामने खड़ी हो गई और आप उसके साथ दीवार बन के खड़े हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, उसके साथ लग गए आप, बोले मैं कहूं तो कुछ नहीं हो सकता। फिर देखो आप क्या होता है। सर, कलेजा निकाल के दे देगा अपना हाथ में आपके। जब भी आपकी टीम का व्यक्ति डिमोटिवेट होता है, परेशान होता है, तो उसका मुश्किल समय में साथ खड़े रहे, वो किसी भी स्थिति तक हो सकता है।
किसी भी स्तर तक हो सकता हो, उसके लिए हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आपने एक काम कर दिया तो वही आपका साथ जो पिछले 2 साल से लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा ऐसा शब्द उसके अंदर जाएगा, अगर आपने उसका मुश्किल समय में ध्यान दिया, वही व्यक्ति 1 साल में 1 करोड़ रुपए बनाए। तो यहाँ पे ये बहुत निखारना और बताना है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। और एक लाइन हमेशा याद रखनी है दोस्त, टीम में काम करने के लिए, करवाने के लिए अथॉरिटी चाहिए आपको। एक अथॉरिटी चाहिए, लेकिन टीम को दिल से जोड़ने के लिए एक रिलेशनशिप चाहिए। देखो मैं कितनी बड़ी बात आप निकल गई है, ऐसे ही आ गई। टीम से काम करवाने के लिए अथॉरिटी चाहिए, किसकी? टीम की, खुद की, है ना ये। लेकिन टीम को दिल से जोड़ने के लिए एक रिलेशनशिप चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी तक जो भी बात मेरी हुई उसका सार है, ऐसे समझ लो, ये ऐसे ही बन गया, ठीक है ना। कभी कभी चीज है, ये मेरे को भी एक नया शब्द मिल गया, इसको भी थोड़ा नोट कर लेता हूँ। रिलेशनशिप चाहिए, ये सार है। तो इस तरह की चीजों को हम फिर बात करेंगे। तो पहले रिलेशन, फिर रिलेशन का क्या आता है? ट्रस्ट, विश्वास। फिर क्या आता है? ट्रेनिंग। फिर बिजनेस, फिर लीडरशिप। RTTBL क्या? रिलेशन, ट्रस्ट, और क्या बोला मैंने? ट्रेनिंग, और फिर बिजनेस, और फिर होगा लीडरशिप, ठीक है ना। तो इन बातों को आज मैंने आपके सामने रखा। बहुत सारी चीजें हैं और समय 9 बज गया, तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि अगला मेरे को एक पॉइंट था कि रिलेशन कैसे बनाएं। ये एक टॉपिक है और समय मिलेगा तो हम इसको शाम को लेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात, इस बार जो ट्रेनिंग होने जा रही है, इस ट्रेनिंग को आप बिल्कुल भी मतलब कम ना आके, इस बार कुछ विशेष होने वाला है। 15 अगस्त ऐसा दिन, पता नहीं, देखो जब अच्छा होने वाला था दिन और बार सुझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम पहाड़ में किससे को नहीं क्या मुहूर्त निकालते हैं, शादी ब्याह के लिए मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन जब कुछ होने वाला होता है, अचानक कोई चीज होती है, वो मुहूर्त भी बन जाता है, कुछ समय भी आ जाता है ना। तो एक मुहूर्त निकल गया और कितना दिन है, देखो उस दिन हमारे देश को आजादी मिली, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी मतलब किसी एक ज्योतिषी के पास भी अगर हम जाते, शायद ये वाला दिन नहीं सुझाया जाता, लेकिन यहाँ से 15 अगस्त के दिन बहुत बड़ा एक दिन ऐसा सूझ गया, पता नहीं वहां से कौन सी क्रांति लिखने वाली है, ठीक है ना। टीम एबीसी DTW होने जा रहा है और आपके पास वो पहुंच चुका है, क्या बोले, पोस्टर चंदन सर ने बना के भेज दिया है। तो अभी हमारे बीच में 29 लोग हैं। रात मेरे ख्याल से 40 लोग बताए थे ना, 40 लोग तो मैं रात देख नहीं पाया था। अभी 29 लोग हैं, वही लोग हैं। 40 लोगों में से 29 लोग आज हमारे बीच बैठे हैं। तो ये सारे लोग अपने साथ एक एक दो दो लोगों को लेके, जो अपनी टीम में कितने लोग बैठ सकते हैं, हल्द्वानी आके बैठे। कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नया मिलने वाला। 3 घंटे का प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम अगर आप यहाँ से सीखा और फिर आप अपने टीम में उसको दिया, तो आपको फिर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप ट्रेनर बन जाओगे। उस दिन हम एक नया आपको बहुत कुछ मिलने वाला है उस दिन। वैसे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा हुआ है, लेकिन क्या होता था जब हम ट्रेनिंग वर्कशॉप लेने जाते थे तो एक ही व्यक्ति सब कुछ करता था, उसने वो हिमला जैसी पढ़ देनी है, लेकिन फिर भी हमने उसमें बहुत कुछ ग्रैब किया।
लेकिन आज आपको वो 3 घंटे का प्रोग्राम 3 लोग देने वाले हैं और बहुत शानदार तैयारी हम लोगों की उसमें चल रही है कि अभी तक ये जो टॉपिक आपको लग रहा होगा कि यार ये टॉपिक क्यों ले लिया, चंदन सर ने ये टॉपिक क्यों लिया, कि क्या कमी रह रही है, तो ये सब उसी की तैयारी हो रही है। उसी का जो आने वाला 15 तारीख मात्र 1 हफ्ते के बाद उसी की तैयारी हो रही है, क्या जाए जहां पे टीम में अच्छी धन उपलब्ध हो, मनी का एक अच्छा टर्नओवर हो हमारी टीम में, ऐसा करने के लिए हम उसको करने जा रहे हैं। लेकिन वो कहाँ कमी रह गई है हम उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कल सुंदर सर ने बताया आपको, तो बिल्कुल भी 2 बजे कहीं पे भी आप हो, 2 बजे का समय निकाल के आप पहुंचे। आज उसका हॉल का डिसाइड भी हो जाएगा और 2 बजे आप वहां पे जरूर पहुंचे। और वो दिन, आज डेट याद रखना, और वो डेट अपना भी ऐसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त का दिन देखो कैसे आ गया, देखो है ना, उस दिन होना होगा ना वो चीज, तो पहले से अपना भी बन गया। ये आप उसको हल्के में ना लें, बहुत कुछ होने वाला है उस दिन वहां, ठीक है ना। नहीं तो 16 भी तो हो सकता था, संडे है, वो ये वाले सैटरडे भी तो हो सकता है, कोई हमने थोड़ा रखा है, ये अपना भी आ गया, परमात्मा का दिया हुआ डे है। तो इसको जरूर आप याद रखें। तो 10 पॉइंटों में मेरी बातचीत हुई है। अब एक और टॉपिक इसमें रह गया कि ये रिलेशन कैसे बनाने, इसमें कुछ 8-10 पॉइंट मेरे पास हैं। अगर कुछ दोबारा समय मुझे मिलेगा तो फिर हम इसको रखेंगे। तो आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और वापस बजाज साहब को